छोटे से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे, राम और सोनू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। नए नए स्थानों की खोज करना उनका शौक था। राम बहुत ब्रेव था। वह हमेशा आगे बढ़कर मुश्किलों का सामना करता था। सोनू थोड़ा डरपोक था, लेकिन राम के साथ वह भी साहसी बन जाता था। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। राम और सोनू अक्सर जंगल के किनारे तक जाते थे, लेकिन जंगल के अंदर जाने की हिम्मत कभी नहीं की। कभी काय की आ देती। एक दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा जा रहा था कि जंगल में एक सीक्रेट गुफा है। गुफा में एक आत्मा रहती है। साथ ही एक श्रापित कुत्ता भी गुफा की रखवाली करता है। राम और सोनू ने यह कहानी बड़े ध्यान से सुनी। उनके मन में उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने फैसला किया कि वे उस गुफा को ढूंढेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, एक मजबूत रस्सी और टॉर्च भी ली। वे जानते थे कि जंगल में खतरे हो सकते हैं। अगली सुबह सूरज उगते ही राम और सोनू जंगल की ओर चल पड़े। उनके दिल धड़क रहे थे। उनके चेहरे पर उत्साह और थोड़ा डर भी था। जंगल घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। राम और सोनू धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उन्हें हर आहट पर डर लग रहा था। अचानक उन्हें एक शाखा टूटने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वे तेजी से दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने वहां रुककर दम लिया। उनके दिल अभी भी तेजी से धड़क रहे थे। नदी पार करने के बाद उन्होंने गुफा की तलाश शुरू कर दी। वे घंटों जंगल में भटकते रहे। अंत में उन्हें एक पहाड़ी के नीचे एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुहाना बहुत संकरा था। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राम और सोनू डर गए थे, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंदर से बहुत अंधेरी और ठंडी थी। उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। राम और सोनू की टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच रही थी। उनके कदम गूंज रहे थे। हवा में सीलन की गंध थी। चमगादड़ उड़ रहे थे। राम और सोनू एक दूसरे से सटकर चल रहे थे। अचानक सोनू ठोकर खाकर गिर गया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरकर बुझ गई। अब चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। राम, मुझे डर लग रहा है, सोनू चिल्लाया। राम ने तुरंत अपनी टॉर्च सोनू की ओर की। घबराओ मत, मैं यहां हूं, राम ने कहा। राम और सोनू आगे बढ़ते रहे। गुफा टेढ़ी मेढ़ी थी। उन्हें कई मोड़ पार करने पड़े। अचानक उन्होंने सामने एक धुंधली रोशनी देखी। जैसे जैसे वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक आत्मा है। आत्मा हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा साफ झलक रही थी। तुम कौन हो? राम ने पूछा। और यहां क्या कर रहे हो? आत्मा ने गहरी आह भरी। मैं इस गुफा में कैद हूं, उसने कहा। एक श्राप ने मुझे यहां बंधक बना रखा है। यह श्राप किसने दिया? सोनू ने पूछा। और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? आत्मा ने बताया कि एक क्रोधित साधु ने उसे श्राप दिया था। श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें एक खास फूल की जरूरत थी। लेकिन सावधान रहना, आत्मा ने चेतावनी दी। गुफा की रक्षा एक श्रापित कुत्ता करता है। वह बहुत खतरनाक है। तभी उन्हें एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। गुफा के एक कोने में एक विशाल कुत्ता बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके मुंह से आग निकल रही थी। यह श्रापित कुत्ता था। यह श्रापित कुत्ता। श्रापित कुत्ता राम और सोनू पर झपटा। राम ने अपनी टॉर्च उसके मुंह पर मारी।
कुत्ता पीछे हट गया। सोनू ने मौका देखकर पास रखी एक हड्डी उठाई और दूर फेंक दी। कुत्ता हड्डी के पीछे भागा। राम और सोनू तुरंत उस जगह की ओर दौड़े जहां आत्मा ने फूल होने का जिक्र किया था। उन्होंने फूल तोड़ लिया। फूल में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वे फूल लेकर आत्मा के पास वापस आए। जैसे ही फूल आत्मा के पास पहुंचा, श्राप टूट गया। आत्मा मुक्त हो गई। उसने राम और सोनू का शुक्रिया अदा किया। श्रापित कुत्ता भी गायब हो गया। गुफा में शांति छा गई। राम और सोनू गुफा से बाहर आ गए। उन्होंने जंगल पार किया और अपने गांव वापस लौट आए। उन्होंने ग्रामीणों को अपना एडवेंचर सुनाया। ग्रामीण उनकी बहादुरी पर गर्व कर रहे थे। उन्होंने राम और सोनू की कहानी से दोस्ती और साहस का महत्व सीखा। राम और सोनू की कहानी हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। साहस और करुणा से हम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना